little stars. Welcome to Story Nest Original, where magic lives in every story. Let's start the story. नए साल की शाम, इसमें कुछ तो बात होती है ना? एक ऐसा टाइम जब हम थोड़ा रुक कर सोचते हैं कि पिछला साल कैसा गया और आने वाले साल में क्या क्या करना है। तो चलिए, आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही रात से जुड़ी है, एक जादुई रात से। सोचिए, एक घर की अटारी है जहां पुरानी चीजों की एक अपनी ही खुशबू होती है, और वहीं कंबल से बने एक छोटे से किले में दो बच्चे बैठे हैं, मुकेश और राधा। बस आधी रात होने ही वाली है, पर राधा के मन में ना एक सवाल घूम रहा है। वो सोच रही है, अगर नया साल आ गया तो क्या पुराना साल बस यूं ही गायब हो जाएगा? क्या हम सब कुछ भूल जाए? अब मुकेश तो एकदम एक्साइटेड है नए साल के लिए, लेकिन राधा को एक डर सता रहा है कि कहीं उसकी सारी अच्छी यादें नए साल के शोर में गुम ना हो जाए। और सच कहूं तो यही छोटी सी चिंता इस पूरी कहानी की जान है। और कौन सी यादें थीं भला? अरे वो दिन जब उनकी छोटी सी बिल्ली बर्नबी पहली बार घर आई थी, सोचिए वो खुशी। या फिर वो पल जब राधा ने बिना किसी सहारे के तैरना सीख लिया था, और वो दोपहर जब दोनों ने मिलकर पापा से भी ऊंचा बर्फ का किला खड़ा कर दिया था। ये सिर्फ यादें थोड़ी थीं, ये तो जैसे खुशियों का पिटारा था। बच्चे इन्हीं सब बातों में डूबे हुए थे कि तभी अटारी के एक अंधेरे कोने से एक अजीब सी हल्की सी आवाज आई। कैसी? कुछ श्श्श, पप जैसी, मानो किसी ने बहुत ही धीरे से कुछ कहा हो। दोनों एकदम चौंक गए और उस तरफ देखने लगे, और वहां जो था वो सच में किसी सपने जैसा लग रहा था। एक बहुत बड़ा गोल सा गुब्बारा जो धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। उससे ना मोती जैसी एक हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बादलों और तारों को मिला के बनाया गया हो। बच्चे तो बस हैरान होकर उसे देखे जा रहे थे। राधा ने थोड़ी हिम्मत की, और जैसे ही उसने उसे छुआ ना, पूरे कमरे में एक बहुत ही प्यारी शांत सी आवाज गूंज उठी। आवाज ने कहा, मैं हूं यादों का गुब्बारा, मुझे अपने सबसे प्यारे पल दो और मैं उन्हें हमेशा के लिए सितारों के बीच महफूज रखूंगा। अब बच्चों की हैरानी जो थी वो एक्साइटमेंट में बदल गई। मुकेश ने फौरन पूछा, लेकिन हम तुम्हें अपनी यादें देंगे कैसे? गुब्बारे से वही धीमी आवाज आई, बहुत आसान है, बस मेरे पास आओ और फुसफुसाकर बता दो। ये तो एक जादुई इनविटेशन जैसा था। राधा ने एक लंबी सांस ली और हिम्मत करके आगे बढ़ी। वो धीरे से गुब्बारे के पास पहुंची, अपना मुंह उसके नजदीक ले गई और अपनी सबसे खास याद उसे बताने लगी। उसने धीरे से कहा, वो दिन जब पापा ने मेरा हाथ छोड़ दिया था और मैं डूबी नहीं, मैं अपने आप तैर रही थी। और पता है क्या हुआ? जैसे कोई जादू हो गया हो। गुब्बारे के अंदर एक छोटी सी लड़की की तस्वीर बन गई जो पानी में खुशी से हाथ पैर मार रही थी। ये देखकर तो मुकेश से रहा ही नहीं गया। वो दौड़कर गुब्बारे के पास गया और बोला, अच्छा, और वो दिन जब हमारा बर्फ का किला पापा से भी ऊंचा बन गया था। और बस गुब्बारे के अंदर नीली और सफेद बर्फीली रोशनी चमकने लगी। हर एक याद के साथ गुब्बारा और ज्यादा चमक रहा था। और इसके बाद तो जैसे यादों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। डिनर में आइसक्रीम खाना, जब बर्थडे भी पर्दों पर चढ़ गया था, वो सॉकर मैच जीतना। वो एक के बाद एक यादें बताते गए, और हर याद के साथ गुब्बारा थोड़ा और बड़ा और थोड़ा और चमकदार होता गया। कुछ ही देर में वो गुब्बारा खुशी, एडवेंचर और प्यार की न जाने कितनी यादों से भर चुका था। वो इतना बड़ा हो गया था कि अब अटारी की छत से टकराने लगा था, और पूरा कमरा सुनहरी और नीली रोशनी से नहाया हुआ था। और ठीक उसी वक्त नीचे से मम्मी पापा की आवाजें सुनाई दी। वो सब मिलकर नए साल का काउंटडाउन कर रहे थे। अटारी में एक अजीब सी शांति छा गई, एक एक्साइटमेंट वाला सन्नाटा। अब आगे क्या होगा? 10, 9, 8, और जैसे जैसे गिनती कम हो रही थी, वो यादों से लबालब भरा गुब्बारा धीरे धीरे अटारी की खुली खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी बिल्कुल सही पल का इंतजार था। और फिर वो आवाज आई, नया साल मुबारक हो। और ठीक उसी पल गुब्बारा खिड़की से बाहर रात के आसमान में तैर गया। दूर कहीं पटाखों की रोशनी हो रही थी, और उनके बीच वो धीरे धीरे ऊपर और ऊपर उठता जा रहा था। और जाते जाते उसकी वही प्यारी सी आवाज एक आखिरी बार बच्चों के कानों में पड़ी, नया साल मुबारक मुकेश और राधा। ऊपर देखो। बच्चों ने ऊपर देखा
और पाया कि उनका गुब्बारा आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर बाकी सब तारों के बीच एक नया और सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा बन गया था। अब राधा के चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। उसे पता था उसकी यादें खोई नहीं हैं, बल्कि अब तो वो हमेशा के लिए आसमान का हिस्सा बन गई हैं। जैसे ही वो दोनों मुड़े, उनकी नज़र फर्श पर पड़ी। जहाँ पहले गुब्बारा था, वहाँ अब कुछ और चमक रहा था। क्या था वो? 2 छोटे-छोटे सोने के रंग के कंपास। पर ये कोई नॉर्मल कंपास नहीं थे। इनकी सुइयां किसी एक तरफ रुक ही नहीं रही थी, बस गोल गोल घूमे जा रही थी, जैसे किसी नए एडवेंचर पर जाने के लिए बेताब हों। मुकेश ने हैरान होते हुए एक कंपास उठाया और पूछा, वाह, पर ये हैं किस लिए? और उसका ये सवाल सिर्फ उस कंपास के लिए नहीं था, ये तो जैसे आने वाले पूरे साल के लिए था। इस पर राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद ये नए एडवेंचर्स ढूंढने के लिए हैं। वो बात को समझ चुकी थी। यादों के गुब्बारे ने सिर्फ उनकी पुरानी यादों को नहीं संभाला था, बल्कि उन्हें नई यादें बनाने का एक इशारा भी दे दिया था। और शायद यही तो नए साल का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सच है कि हम अपनी पुरानी अच्छी यादों को कभी खोते नहीं हैं। हम तो बस उन्हें अपने दिल में संभाल कर नई यादों के लिए जगह बनाते हैं। तो बीता हुआ साल एक कीमती खजाना है और आने वाला साल वो एक नया अनजाना रोमांच है। Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and come back for more magical stories. Only on Story Nest Original.